हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। सबसे पहले आप लोग को हम साइंस में कुछ बताना चाह रहे हैं। वो ये है कि देखिए, साइंस जो है एस सी आई ई एन सी ई साइंस साइंस बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड है। इसको हम बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जिसमें से जो केमिस्ट्री है वो भी तीन पार्ट में है। पहला क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, साइंस में तीन पार्ट है, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। देखिए, फिजिक्स को हम बोलते हैं क्या, भौतिक विज्ञान। केमिस्ट्री को हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। और साथ ही साथ बायोलॉजी को हम बोलते हैं जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान, जीव विज्ञान। क्यों, क्योंकि हम इसमें जीवों का स्टडी करते हैं। साथ ही साथ केमिस्ट्री में क्या है कि केमिकल का स्टडी करते हैं। अब वो केमिकल में फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी हो, जितने भी हैं सबको हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन से रिलेटेड जितने भी हम स्टडी करेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावा जो भी जितने भी रहेंगे उनको हम स्टडी करेंगे। और फिजिकल में क्या है, इसमें हम कुछ फिजिक्स और कुछ केमिस्ट्री मिक्सअप रहेगा, उसका हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं, हम केवल दो पार्ट पढ़ाएंगे आपको, एक केमिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का। जिसमें से केमिस्ट्री कुछ हम एलिमेंट्स आपको बताएंगे जिन्हें आपको याद करने होंगे उनके नंबर के साथ में। तो केमिस्ट्री में कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम स्टार्ट करने चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, जहाँ कहीं भी हो हमें आप पूछिएगा। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 1। ये पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पे रखा गया है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके लिए 1 रखे गए हैं। तो उसके बाद हीलियम जो है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसमें 2 रखे गए हैं। ठीक उसी प्रकार ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, उनका हम ये जो है, ये जो नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जितने भी इसमें प्रोटॉन नंबर होगा, प्रोटॉन प्रोटॉन अगर 1 होगा तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। प्रोटॉन अगर 2 होगा तो उसका प्रोटॉनिक नंबर 2 होगा। अगर प्रोटॉन 3 होगा उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हीलियम हो गया, ये लिथियम हो गया, ये बेरिलियम होगा, ये बोरान होगा, ये कार्बन होगा, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और ये नियान। तो सबका क्रमशः अगर देखेंगे हम, तो इसमें क्या है, कितना प्रोटॉन होगा, 1। इसमें 2 प्रोटॉन होगा, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 8, फिर 9, फिर 10। ये है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियान। ये क्या है, इनर्ट गैस है, गैस में आता है। साथ ही साथ आप लोग देखिएगा कि 10 तक ये हुआ। फिर 11 नंबर पे क्या है, सोडियम है, जिसका सिंबल Na। इसको हम लैटिन में नेट्रियम बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम Na है। 12वें नंबर पे क्या है, मैग्नीशियम, जिसको हम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं। 13वें पे क्या है, एल्यूमिनियम,
जिसको हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 14 नंबर पे क्या सिलिकॉन, जिसको हम Si से रिप्रेजेंट करते हैं। 15 नंबर पे है फास्फोरस, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। और 16 नंबर पे है सल्फर, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। 17 नंबर पे है क्लोरीन, जिसको हम Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। 18 नंबर पे है आर्गन, ये भी इनर्ट गैस है। 19 नंबर पे है पोटेशियम, जिसको हम के से, क्योंकि इसका लैटिन नेम कैलम होता है, जिसकी वजह से इसका नाम के, अदरवाइज पोटेशियम पीस होता है, लेकिन इसका लैटिन नेम क्या है, कैलम, जिसकी वजह से इसको हम पोटेशियम को के से रिप्रेजेंट करेंगे। और 20 पे आके बोलता है कैल्शियम, जिसको हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए जिस तरह हमें मैथ में पढ़ने के लिए गिनती आनी चाहिए, नंबर आनी चाहिए, उसी तरह हमें केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए एलिमेंट के उनके नंबर और साथ ही साथ उसके सिंबल भी याद होने चाहिए। ये एक बेसिक है जो हम किसी भी क्लास में किसी भी स्टैंडर्ड के लिए सबसे बेस्ट है कि हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक आपको विथ नंबर याद होने ही चाहिए। साथ ही साथ ये सब एलिमेंट है। अब इसमें से कुछ गैस है, कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, और जितने भी हैं सबको हम एलिमेंट ही बोलते हैं, क्योंकि एलिमेंट में वो होता है जिससे इसमें प्योरिटी रहती है। मतलब सोडियम के जितने भी सब्सटेंस हो उसमें सब सोडियम ही रहेगा, और मैग्नीशियम अगर इसमें सब के सब मैग्नीशियम रहेंगे। एलिमेंट जो होता है वो प्योर होता है, एलिमेंट प्योर होता है। ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। अब देखिए बेसिक चीज़ क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनका जितने भी, और साथ ही साथ ये सब जब बने होते हैं छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल से। एटम क्या है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जिस तरह कोई बुक है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, उसका पेज होगा। एक पेज होगा, बहुत सारे पेज आपस में मिलते हैं तो एक बुक बनता है। उसी तरह बहुत सारे एटम मिल करके क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे। और जब एक एटम दूसरे एटम से मिलता है वो क्या मिल करके क्या बनता है, मॉलिक्यूल। क्या बनता है, मॉलिक्यूल। लेकिन अगर सिंगल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एटम। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल। सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, एटम, और उससे बड़ा क्या होगा, मॉलिक्यूल। तो एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बनते हैं, और मॉलिक्यूल सब मिलकर के बनाते क्या है, एलिमेंट। समझ में आई। दूसरी चीज क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम है, ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल। सेल जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो इसमें हम सेल पढ़ते हैं। सेल क्या है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कोसा या कोशिका। कोसा या कोशिका, सेल। उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन जब हम पढ़ने लगेंगे साइंस में या साथ केमिस्ट्री में, इसको हम क्या बोलेंगे, एटम। ठीक है, साथ ही साथ ये एटम हो गया, ये सेल हो गया। दूसरी चीज कि केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए आपको केमिस्ट्री में ये सब हो गया आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टॉन, सॉरी पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट आपको याद ही होने चाहिए। उसके बाद ही आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में आपको फिर से हम बताएंगे। थैंक यू।